हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत की मृदा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, किस किस चीज़ों के लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग मृदा से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा कर लेंगे, जैसे मृदा अपरदन, मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन से जुड़ी समस्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके अपन उपाय भी देखेंगे कि कैसे इसे रोका जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मृदा अवकर्षण के बारे में जानते हैं और मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मृदा अवकर्षण क्या होता है। बात करें मृदा अवकर्षण की, मतलब जिसे अपन कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सॉइल डिग्रेडेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मृदा अवकर्षण में क्या होता है। मृदा अवकर्षण मतलब होता है जो मृदा की उर्वरकता होती है, जो मृदा की फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उसमें कमी आना। फर्टिलिटी में कमी आना क्या कहलाता है? मृदा अवकर्षण। इससे क्या होता है? मृदा का जो पोषण स्तर होता है वो गिर जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? मृदा का जो पोषण स्तर गिर जाता है और जो इसका जो अपरदन के कारण जो बहुत दुरुपयोग होता है, तो उससे मृदा की गहराई भी कम हो जाती है। मृदा की गहराई भी कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो अपन बात कर ले भारत की। तो भारत में जो मृदा संसाधन का जो क्षय हो रहा है, जो उसका ह्रास हो रहा है, जो उसका नुकसान हो रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण मृदा अवकर्षण भी है। सॉइल डिग्रेड हो रही है, वो भी उसका मुख्य कारण है। किसका? मृदा संसाधनों के क्षय होने का, मृदा संसाधनों के कमी होने का। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो मृदा अवकर्षण की जो दर है वो जगह जगह पे भिन्न भिन्न होती है। जैसे पवन की गति के कारण, पवन अगर तेज गति से चल रही है तो तेज मृदा अवकर्षण होगा, और कम है तो कम होगी। वर्षा की मात्रा, जहाँ अधिक बारिश होगी वहाँ अधिक मिट्टी बह के जाएगी। अगर हम लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं की है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, तो इस तरीके से अपन देखे जाए तो मृदा अवकर्षण की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होती है। ये हो गया फ्रेंड्स मृदा अवकर्षण। क्या हो गया? मृदा अवकर्षण मतलब मृदा की जो फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता होती है, उसमें कमी आना। अब अपन बात कर लेते हैं मृदा अपरदन के। किसकी बात करें? मृदा अपरदन की। तो मृदा अपरदन की बात कर ले तो फ्रेंड्स, तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन मतलब होता है जो मृदा का ऊपर परत होता है, जो ऊपरी आवरण होता है, उसमें विनाश होना। क्या होना? उसका विनाश होना, उसका नुकसान होना, बह जाना या हवा से उड़ जाना, वो कहलाता है मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, किससे किससे होता है? बहते जल और पवनों से अपरदनात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक साथ होती हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब हवा से भी बह के चली जाती है, उड़ के चली जाती है मृदा एक जगह से दूसरी जगह, और पानी से भी बह के चली जाती है फ्रेंड्स। क्या? मृदा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मृदा के बनना, क्या? मृदा का बनना और उसका अपरदन साथ साथ चलता है। अपरदन भी साथ साथ चलता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब इस पे अपरदन की गति देखिए लगभग बराबर होती है, साथ साथ चलता है, एक जैसे होता है कि बन भी रही है और अपरदित भी हो रही है। अगर इसमें कुछ कमी आ जाती है, जैसे अपरदन बढ़ जाता है, बहुत अधिक तीव्र गति से अपरदन होने लगता है, तब नुकसान होता है, तब संतुलन बिगड़ जाता है। किसका? अब मृदा का संतुलन बिगड़ जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए कई बार मैंने आपको बताया ना, कई बार कुछ कारणों से इसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे अपरदन की गति बहुत तेज हो जाएगी, हम लोगों ने पेड़ काट दिया, डिग्रेड कर दिया, सॉइल डिग्रेड हो गई, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स? अपरदन बहुत तेज होने लगता है और सॉइल का निर्माण, जो मृदा का निर्माण होता है, वो अपनी गति से चलता है, जिस कारण से ये संतुलन बिगड़ जाता है और इससे मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, मृदा अपरदन के लिए अपन कह सकते हैं मानवीय गतिविधियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। आप ये कह सकते हैं मानवीय गतिविधियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण, देखिए जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे भूमि की मांग बढ़ेगी। भूमि की मांग बढ़ेगी तो भूमि की मांग बढ़ेगी शेल्टर्स के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, जिस कारण से आप क्या करेंगे? पेड़ों को काटेंगे, जल जो है वन संसाधन है उन्हें नष्ट करेंगे। तो वन संसाधन नष्ट होने से मृदा जो अपरदित है, मृदा का जो अपरदन की गति है वो बहुत ही तेजी से हो जाएगी। मृदा अपरदन की गति बहुत तेज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि जल और पवन यही मृदा अपरदन करते हैं, बहुत तेज गति से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे अगर अपन कह ले जो ढाल वाले इलाके हैं, क्या फ्रेंड्स? जो ढाल वाले इलाके हैं, स्लोप वाले इलाके हैं, वहां पे जो मृदा अपरदन होती है वो भारी वर्षा के कारण होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? भारी वर्षा के कारण होती है। ढाल वाले इलाकों में मृदा अपरदन, भारी वर्षा होती है, पानी पूरा एक तेजी से बह के चला जाता है, जिस कारण से पूरी मिट्टी भी उसके साथ बह जाती है। ओके फ्रेंड्स,
जो देखिए जल अपर्दन ज़्यादा खतरनाक है, जल अपर्दन क्या है, ज़्यादा खतरनाक है, और ये ज़्यादा क्षेत्रों में हो रहा है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में भारत के हो रहा है क्या, जल अपर्दन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जल अपर्दन दो रूप में होता है, जल अपर्दन दो रूप में होता है, एक होता है परत अपर्दन, मतलब ऊपरी परत ही चली जाए, दूसरा होता है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन मतलब पूरी पूरी गड्ढे टाइप के, खड्डे टाइप के बन जाए, गड्ढे बन जाए बड़े बड़े, जैसे चंबल नदी करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, बड़े बड़े गड्ढे बना देती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दो तरीके से होता है। परत जो मैंने आपको बताया, परत अपर्दन जो होता है वो समतल भूमियों पर होता है। किससे, समतल भूमियों पर होता है, किससे, मूसलाधार बारिश के बाद होता है ना। इसमें मृदा का जो हटना है वो दिखता नहीं है ढंग से, अपन को नहीं लगता कि हमको क्या कि मृदा अपर्दित हो गई, बह गई है, वो हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन अधिक हानिकारक होता है। धीरे 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 वो जो है मृदा वो बह जाती है, पूरी क्या हो जाती है, ऊपरी परत उसकी हट जाती है, और ऊपरी परत ही अधिकतर उर्वर होती है, तो उर्वरक परत हट जाती है उसकी। और अवनालिका अपर्दन में क्या होता है, अवनालिका अपर्दन बहुत ही तेज ढालों में होता है, बहुत तेज ढालों पर होता है, और ये बहुत ही गहरी खाई बना देता है, गड्ढ बना देता है, जिससे जो कृषि योग्य भूमि ही नहीं रह जाती, वो बिल्कुल भी अनुपयुक्त हो जाती है, वो कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाती है ना फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको बताया था चंबल नदी जो है, चंबल नदी की द्रोणी है, वो बहुत ही ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए, ये है, इसे अपन कहेंगे अवनालिका अपर्दन। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। अब ये इसमें बताइए, क्या ये भूमि कृषि योग्य रह गई, क्या आप इसमें कृषि कर सकते हैं। ये देखिए बड़े बड़े गड्ढ बना दिए इसने, ये खड्ड बन गए हैं, ये देखिए जगह जगह ये घाटिया टाइप का निर्माण हो गया। ये नीचे देखिए यहाँ पे ये फ्रेंड्स अवनालिका अपर्दन, इसी को कहते हैं अपन अवनालिका अपर्दन। अब ये बताइए, ये चंबल नदी ने इसको अपर्दित कर दिया, यहाँ की पूरी मिट्टी। अब क्या यहाँ पे कृषि संभव है, नहीं फ्रेंड्स, कृषि संभव यहाँ पे नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी अपर्दन, ये भी देखिए, ये पूरी यहाँ की मिट्टी ही पूरी क्या हो गई, बह गई, यहाँ की मिट्टी कोई पूरी नदी बहा के ले गई। ये है अवनालिका अपर्दन का दूसरा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये था अपर्दन, क्या था, अपर्दन। अब देखिए मृदा अपर्दन के कुछ परिणाम हैं, अपन उसकी बात कर लें, मृदा अपर्दन के कुछ परिणामों की बात कर लें। तो देखिए मृदा अपर्दन के परिणाम है, पहला, नदियों में बाढ़ आना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नदियों में बाढ़ आना। देखिए फ्रेंड्स, जब बहुत सारी मिट्टी बह के, जैसे ये नदी है फ्रेंड्स, ये नदी है, इतने सीमित इस इलाकों में बह रही थी, लेकिन जब इसमें नदी में बहुत सारी मिट्टी बह के आके जमने लगी, पूरी मिट्टी आ गई, बह यहाँ पे जम गई, तो जो जल स्तर है वो जल स्तर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस स्तर में नदी में पानी बह रहा था उसमें तो आज मिट्टी जमा हो गई, तो मिट्टी जमा हो गई तो उसके ऊपर पानी बहेगा, उसके ऊपर पानी बहेगा तो ये जल स्तर बढ़ेगा, और ये नदी की जो जितना एरिया है, कैचमेंट एरिया है, जितना इलाका है, उससे बाहर बहने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बाढ़ आती है। अब नेक्स्ट बात कर लें अपन किसकी, नेक्स्ट है उर्वरता की कमी। देखिए मिट्टी की जो ऊपरी कुछ परत ही होती है जो उर्वर होती है, तो ये जब बह के चली जाएगी, हट जाएगी, अपर्दित हो जाएगी, तो उर्वरकता भी नहीं रह जाएगी, तो मृदा भी क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी कृषि के लिए। देखिए फिर तीसरा, जल स्तर का नीचे जाना। मृदा की जो उपमृदा है, यहाँ उपमृदा जो जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा, सॉइल जो है मतलब वाटर लेवल नीचे चला जाएगा मिट्टी में, तो नीचे चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर मिट्टी क्या हो जाएगी, उर्वरक नहीं रह जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी। फिर जैसे ये नदियों में भी गाद जमा हो जाएगी, वैसे ही और भी जो भी जलधाराएं हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, इन सब में भी क्या हो जाएगी, गाद जमा हो जाएगी, जिससे पानी ऊपर लेवल में ऊपर आ जाएगा, उतना ज़्यादा पानी लेवल भी डाउन हो जाएगा। फिर जो बांध है उसकी भी आयु घटने लगेगी, क्योंकि बांध जब मिट्टी एक जगह में जमा होने लगेगी तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालेगी, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालेगी तो बांधों को तोड़ने का प्रयास करेगी, बांधों को तोड़ने का पानी प्रयास करेगा, जिस कारण से बांध की आयु भी घटेगी। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे किसके, मृदा अपर्दन के। अब अपन बात कर लेते हैं इसको कैसे अपन रोक सकते हैं, मृदा अपर्दन को रोकने के कुछ उपाय बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो घास होती है, घास वो सबसे ज़्यादा हद तक क्या करती है, मृदा को रोक के रखती है, सॉइल को रोक के रखती है, बहने से, डिग्रेड होने से रोक के रखती है, और इरोजन होने से रोक के रखती है। तो अपन को अतिचारण को नियंत्रित करना होगा, ताकि कोई भी एक जगह है, कोई एक इलाका है, वहाँ पे अतिचारण ना हो जाए कि पूरी घास खत्म हो जाए। जब पूरी घास खत्म होगी तो नॉर्मल पानी से भी वो मिट्टी बह जाएगी। फिर अपन बात कर लेते हैं क्या, अपन फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाएं। देखिए एक ही एक प्रकार की फसल करने से वहाँ की मिट्टी की जो नमी होती है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो खत्म होती है। तो अपन क्या करें, क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्या करें, क्रॉप रोटेशन को अपनाएं, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें उसमें उगाएं, तो अलग अलग प्रकार के पोषण तत्व उसमें मौजूद रहें।
फिर फ्रेंड देखिए वृक्षारोपण सबसे इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना, जगह जगह वृक्ष लगाना, पहाड़ी ढालों पे और बंजर भूमि में। देखिए पहाड़ी ढाल पे वृक्ष लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ढालों पे ही बहुत तेज अपर्दन होता है। जो पहाड़ी की ढालें होती हैं उसी में बहुत तेज अपर्दन होता है, तो यहाँ ढालों पे वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या है, वृक्ष की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, आने नहीं देती, बहने नहीं देती हैं। तो अपन को क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। और पहाड़ी ढालों या बंजर भूमि, बंजर भूमि में भी फ्रेंड्स कोई होता नहीं है, कृषि होती नहीं, तो अपन वहाँ पेड़ लगाएं, तो वृक्षारोपण करें, जिससे मिट्टी की क्या हो, मिट्टी बची रहे, इरोज होने से, मतलब अपर्दित होने से बची रहे। और नदियों के किनारे भी अपन पेड़ लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदी अगर बाहर तक बह के गई तो वो भी अपर्दन करके लेके जाएगी मिट्टी को। तीसरी बात करें फ्रेंड्स, चौथी बात करें अपन, स्थानांतरित कृषि पे रोक लगाएं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है फ्रेंड्स, जिसे अपन बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया था कि एक स्थान पे कृषि किए, फिर उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे कृषि करना चालू कर दिए। तो इस स्थान पे मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए अपन पहले इस स्थान पे कृषि कर रहे हैं, इस स्थान पे कृषि कर रहे हैं, तो इस स्थान पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे हम लोगों ने, वृक्ष हैं उसे नष्ट किया, खेती योग्य बनाया। फिर क्या किया, इस जगह को छोड़ के फिर दूसरे स्थान पे चले गए, फिर यहाँ के पूरे वृक्ष को नष्ट किया, जंगलों को नष्ट किया, फिर इसे खेती योग्य बनाया। तो अपन स्थानांतरित कृषि पे रोक लगाएं। क्या होता है कि इससे ये जमीन भी उर्वर खत्म हो गई, इसकी जमीन की उर्वरकता खत्म हो गई, फिर इसी एरिया को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो यहाँ से भी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, इरोज हो जाएगी, और यहाँ से भी मृदा अपर्दित हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करें उसके बाद पट्टीदार कृषि अपनाना, जिसे अपन स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग को अपनाना। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिप फार्मिंग ऐसे है फ्रेंड्स, देखिए ये स्ट्रिप फार्मिंग अलग अलग इलाकों में, देखिए जगह जगह पे स्ट्रिप बना के, पट्टी बना के अपन क्या करें, फार्मिंग करें। इसके बारे में मैंने आपको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा पूरा डिटेल में कि किस तरीके से किया जाता है। और उसके बाद अपन जल की तीव्र, देखिए मेड़बंदी करना, इंपॉर्टेंट बात एक है मेड़बंदी करना। देखिए जल जो है बहुत तीव्र गति से बह के जाता है, तो अपन उसको रोकने के लिए, गति को धीरे करने के लिए मेड़ बना सकते हैं। खेतों में आप लोगों ने देखियो कि पर्याप्त मेड़ बना होता है, मेड़ बना सकते हैं अपन किसको, जल की गति को रोकने के लिए। और देखिए उर्वरक का प्रयोग करना, समुचित उर्वरक, ये नहीं है कि एकदम डाले जा रहे हैं। और सिंचाई भी समुचित सिंचाई, यानी एक्सेस सिंचाई भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, जो वो होती है मिट्टी होती है वो अनुर्वर हो जाती है, क्योंकि उसमें सॉइल जो सॉल्ट की मात्रा होती है, सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नीचे से पूरा लवण उठ के बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इसलिए अतिरिक्त सिंचाई भी नहीं करना है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है फ्रेंड्स, कम्युनिटी सहयोग, मतलब सामुदायिक सहयोग करना होगा, कम्युनिटी को ऑपरेट करना होगा। हम सब मिलकर ही इसे रोक सकते हैं, किसे फ्रेंड्स, मृदा अपर्दन को। अब देखिए फ्रेंड्स, मृदा अपर्दन के कुछ और भी मैं आपको वो बता देता हूँ उपाय कि किस तरीके से मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। तो पहला है स्ट्रिप फार्मिंग। देखिए स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया पट्टीदार कृषि। देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये देखिए पट्टी बना के कृषि की जा रही है, जगह छोड़ के पट्टी बना के कृषि की जा रही है। इस पर क्या होता है कि इसमें अपन डिफरेंट फसल बोते हैं। देखिए ऐसी फसल बोई जाती है जगह जगह पे कि जो सेम टाइम पे ना कटे, जिससे अगर सेम टाइम पे कट जाएगी तो पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। पूरी ज़मीन खाली हो जाएगी तो हवा से मिट्टी उड़ के चली जाएगी इधर उधर। लेकिन अगर अलग अलग समय पे कटने वाली फसलें होंगी तो ये कुछ ना कुछ फसल तो यहाँ पे बनी रहेगी, कुछ ना कुछ फसल यहाँ पे बनी रहेगी, जिस कारण से क्या होगा कि उतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं बह के जाएगी, उतनी ज़्यादा उसका अपर्दन नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए दूसरा तरीका है, क्या करें अपन, जो जुताई करते हैं, अपन जुताई करते हैं, क्या करते हैं, जुताई उसे भूमि की दिशा पे ही करें। क्या करें, भूमि की जो भूमि है उसे पवन की दिशा पे ही करें, पवनों की दिशा पे ही करें, किसे, जुताई को। ओके फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा, पवन का वेग कम होगा, और ऊपरी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो अपन क्या करें, जुताई को पवन की दिशा पे ही करें, राइट डायरेक्शन पे, सही दिशा पे जुताई करें, अपन सही दिशा पे जुताई करें। तीसरी बात करें अपन, जिसके मल्चिंग बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, मल्चिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, मल्चिंग में देखिए पौधों के बीच, जैसे ये पौधे लगाए हैं अपन, यहाँ पे देखिए ये जो खाली स्थान है इसको अपन ने ढक दिया, क्या किया, ढक दिया, प्लास्टिक बैग से ढक दिया, या फिर ये देखिए ये स्ट्रिप से, घास फूस से और भी अलग तरीके के स्ट्रिप से इसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। जिससे क्या होता है, मिट्टी बह के ना जाए, मिट्टी ना बहे, ये इरोज ना हो, क्या हो, इरोज ना हो। इसमें देखिए दो का फायदे होते हैं, एक पानी भी कम लगता है, इसी में बस पानी डालने की जरूरत पड़ती है, और दूसरा मिट्टी भी नहीं बह के जाती।
इस तरीके से अपन मल्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपन करते हैं टेरेस फार्मिंग। दूसरी बात करते हैं अपन, आप देखिए एक और तरीका है टेरेस फार्मिंग का। क्या फ्रेंड्स? टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी नुमा खेती करने का, सीढ़ी आकार पे बना के खेती करने का। देखिए ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा की जाती है। किस में ज़्यादा की जाती है? हिली एरियाज़ में, जहाँ पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि पानी एकदम से बह के चला जाता है, तो अपन क्या करते हैं जगह जगह इस तरीके से सीढ़ी बना देते हैं, टेरेस बना देते हैं। ये तो क्या होता है, पानी यहाँ पे आके रुक जाता है, उतना तेज़ी से अपरदित नहीं करता है, उतना तेज़ी अपरदन नहीं होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा तेज़ पानी अपरदित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके पानी रुक जाएगा, जिससे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं अपरदित होगी, मृदा भी ज़्यादा अपरदित नहीं होगी और फसल भी अच्छी होगी। फसल उगाने के लिए इस देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सपाट जगह भी मिल जाएगी। अपन इसको प्लेन करते हैं, लेवल बनाते हैं और आगे जाके एक सीढ़ी टाइप का बना देते हैं, एक वो बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं, जिससे पानी ना बहे और सपाट ज़मीन भी मिल जाए और अपनी फसल भी अच्छे से हो सके और मृदा अपरदन भी कम हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये स्टेप, इसको बोलते हैं क्या? टेरेस फार्मिंग। ये देखिए टेरेस बना दिया जा रहा है, सीढ़ी सीढ़ी बना दी जा रही है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे पानी आके रुक जाता है, उतनी तेज़ी से नहीं पानी बहता है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं क्या? रॉक चेक डैम बनाने की। क्या बनाने की? रॉक चेक डैम। मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और भी अलग अलग तरीक़ों से पत्थरों से लाके क्या होता है, नदी जहाँ पे जल प्रवाह होता है वहाँ पे इस तरीके से रख दिए जाते हैं, तो बहुत तेज़ गति से जल प्रवाह नहीं होता, गति उसकी धीमी हो जाती है, तो मृदा अपरदित नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात कर लें किसकी? विंड ब्रेक की। विंड ब्रेक या जिसे अपन शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पेड़ों की एक पूरी शाखा बना दी जाती है, पेड़ों की पूरी इस तरीके से शाखाएं बना दी जाती हैं, जिससे ये विंड को ब्रेक करे। पेड़ क्या करे? विंड को रोके, विंड को रोके, जिससे ज़्यादा क्या हो, अपर्दन ना हो। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये अपन ने खेती की और यहाँ पे ये देखिए पूरी पेड़ की शाखाएं बना दी, जिससे क्या है, पेड़ की पूरी एक ब्रांचेस बना दी, पेड़ की पूरी एक लाइन बना दी, जिससे मृदा अपरदन को ये रोके। क्या करे फ्रेंड्स? मृदा अपरदन को ये रोक सके। इसे अपन कहते हैं क्या? शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक। इसके बाद अपन बात करते हैं काउंटूर फार्मिंग की। किसकी फ्रेंड्स? काउंटूर फार्मिंग। तो काउंटूर फार्मिंग क्या होता है? देखिए पत्थर, घास, मिट्टी, ये सब इस तरीके से स्ट्रिप फार्मिंग की तरह, सॉरी शेल्टर फार्मिंग के, टेरेस फार्मिंग के जैसे ही है ये। यहाँ पे भी इस तरीके से क्या किया जाता है, एक मेड़ टाइप की बना दी जाती है, एक अवरोध टाइप का बना दिया जाता है और बीच बीच में ये खाइयाँ बना दी जाती हैं, थोड़ा सा गड्ढे बना दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पानी इकट्ठा हो, पानी इकट्ठा हो और ये पानी एकदम से ना बहे, जिस कारण से ये बाधाएं बना दी जाती हैं। ये क्या बना दी जाती है? यहाँ पे मेड़ टाइप की बना दी जाती है, जिससे मिट्टी अपरदित ना हो और जो पानी की व्यवस्था है, पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हो सके, जो फार्मिंग के काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से ये बना दिया जाता है, इससे क्या होगा कि मृदा भी अपरदित नहीं होगी, उतनी तेज गति से मृदा भी अपरदित नहीं होगी और पानी की व्यवस्था भी फुल हो जाएगी, यहाँ पानी भी इकट्ठा होता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे खेती की है, यहाँ पे फसल लगाई और यहाँ पे ये मेड़ बना दी गई, जिससे बहुत तेज़ी से पानी ना जाए। ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेड़ बना दी गई है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए और उतनी तेज़ गति से पानी ना जाए कि पूरा अपरदन करते हुए चला जाए, कि बहुत तेज़ गति से पानी बह जाए। इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, केवल पेड़ लगाना बस ही तरीका नहीं है बताया, और कई तरीके मैंने आपको बता दिए कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अपन टेरेस फार्मिंग करके रोक सकते हैं, काउंटूर फार्मिंग करके रोक सकते हैं, रॉक डैम बना के रोक सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बना के रोक सकते हैं, और फ्रेंड्स मल्चिंग करके रोक सकते हैं, और सही तरीके में, सही दिशा में खेत की ज़मीन की जुताई करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अपरदन को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज का ये हमारा जो मिट्टी की समस्या वाला लेक्चर था वो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मृदा अपरदन, मृदा अवकर्षण समझ में आया होगा और उसके जो उपाय हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें फ्रेंड्स। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।